हेलो एवरीवन। मेरा नाम मयंक है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स क्या हैं हम आगे देखेंगे, जो कि बजट में यूज किए गए हैं। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए कीवर्ड्स जो है ना बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है इन कीवर्ड से, क्योंकि जब वो बजट का पढ़ने जाएंगे ना तो उन्हें ऑलरेडी कीवर्ड्स पता होंगे, तो उन्हें ईजिली में बजट और समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीवर्ड्स यू शुड अंडरस्टैंड टू नो बजट बेटर। ठीक है, जब आप इन कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको बजट और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो देखते हैं हम क्या कौन कौन से कीवर्ड्स को देखने वाले हैं। तो हमारे कीवर्ड्स क्या हैं? पहला कीवर्ड क्या है? फिजिकल डेफिसिट। दूसरा क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। थर्ड नंबर क्या है? प्राइमरी डेफिसिट्स। एंड फोर्थ क्या है? जीडीपी। ठीक है, एंड फिफ्थ क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिक्स क्या है? सब्सिडी। सेवन क्या है? टैक्स रेवेन्यू। एंड एट्थ क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये जो आपके कीवर्ड्स है ना, इनको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा। क्या करूंगा? ब्रीफली मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, एंड एक एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फिजिकल डेफिसिट। क्या है? पहला हमारा क्या है? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट्स क्या होता है? इसकी मीनिंग क्या है? when the government spends more than its collects। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट अपने कलेक्शन से ज्यादा स्पेंड कर देती है तो उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट्स बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या है? द गवर्नमेंट अर्न 100 रुपीज। गवर्नमेंट ने 100 रुपीज अर्न किया, बट लेकिन स्पेंड्स 120 रुपीज। उसने 120 रुपए क्या किया? खर्चा किया। तो दैट एक्स्ट्रा 20 रुपीज हैज टू बी बोरोड। भाई वो 20 रुपी बोरो तो करेगा ना कहीं से। भाई जब उसने 100 रुपए कमाए, 120 रुपए उसने खर्च किए, तो 20 रुपीज तो कर्जा हो गया। तो जो वो कर्जा हो गया ना वो 20 रुपीज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट्स। ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डेफिसिट्स बोलते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? सेकंड हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट्स। क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट्स। इसमें क्या है? द गवर्नमेंट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट के जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कौन कौन से होते हैं? सैलरीज होती है, पेंशन होती है, सब पेंशन होता है, सब्सिडीज होती है, इंटरेस्ट पेमेंट होती है। ठीक है, तो आर मोर देन इट्स रेगुलर इनकम, लाइक टैक्सेस एंड फीस। ठीक है, तो ये मोर देन किसके? रेगुलर इनकम्स के होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट्स। आइए एग्जांपल समझते हैं। सपोज द गवर्नमेंट अर्न 100 रुपीज। गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया? 100 रुपीज, बट इट स्पेंड 120 रुपीज। उसने खर्चा किया कितना? 120 रुपए। तो स्पेंडिंग जो है 20 मोर देन द इनकम। इनकम से ये इनकम 100 रुपीज आपकी, ठीक है, और स्पेंडिंग कितना है? 120। तो हमारा स्पेंडिंग कितना मोर देन हुआ इनकम से? 20 रुपीज मोर देन हुआ इनकम से ना। तो द गवर्नमेंट फेसेस एज अ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 20 रुपीज। तो गवर्नमेंट क्या फेस करेगी? रेवेन्यू डेफिसिट फेस करेगी। 20 रुपीज। कितने रुपीज का? 20 रुपीज का। तो हमारा थर्ड नंबर क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट्स। ये क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट अर्न्स एंड व्हाट इट स्पेंड्स, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन द पास्ट लोन्स। ठीक है, तो क्या है? सरकार के द्वारा जो कमाया गया है और खर्च किए गए अमाउंट के बीच का जो अंतर है, ठीक है, और किसे? पास्ट लोन में जो भी इंटरेस्ट होता है उसे छोड़ करके, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? डिफरेंस जो होता है, यानी सरकार के अर्निंग का और खर्चे का जो अंतर है, ठीक है, उसे हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। बट लेकिन क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पास लोन। जो पास लोन में इंटरेस्ट होता है उसे छोड़ करके। क्लियर है? ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल क्या है हमारा? सपोज सपोज गवर्नमेंट ने 100 रुपए अर्न किए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, कर्जे को छोड़ करके, स्पेंड्स 130 इन टोटल आउट ऑफ दिस। ठीक है, 130 रुपए
टोटल आउट ऑफ दिस, एंड 20 रुपीज क्या किया उसने, इंटरेस्ट पेमेंट किया। 20 रुपीज क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। एंड गैर जो खर्चा है ना, इस गैर ब्याज स्पेंडिंग जो खर्च है, उसमें क्या किया, 130 माइनस 120 किया, तो जो हमारा नॉन इंटरेस्ट स्पेंडिंग है वो कितना है, टोटल 110 रुपीज है। ठीक है, तो इसी सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, तो सभी को क्लियर होंगे। नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन 1 ईयर। ठीक है, यह किसी भी देश में एक वर्ष में जो भी उत्पाद किए गई वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, तो उनका जो कुल मूल्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या लिखा है, इफ योर फैमिली मेक अ पेन, आपकी जो फैमिली है वो मान लीजिए पेन कॉपी स्केच बनाती है 1 साल में, तो वो आपकी फैमिली की टोटल वैल्यू क्या होगी, वो जीडीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फैमिलीज की जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, देयर टोटल वैल्यू इज लाइक योर फैमिली जीडीपी। तो इसी तरीके से वो कंट्री में आता है, तो वो कंट्री की जीडीपी कहलाती है। क्लियर है? एग्जाम्पल से क्लियर है? फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ द फाइनेंस मिनिस्टर सेज जीडीपी ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, इट्स मीन द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन अर्लियर। वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं कि जीडीपी की वृद्धि अगर मजबूत है, क्या है, जीडीपी की ग्रोथ अगर स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि की देश है पहले की तुलना में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, यानी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन अर्लियर। ठीक है, यानी पहले की तुलना में वो कंट्री क्या कर रही है, ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है। ठीक है, क्लियर है जीडीपी? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म असेट्स। गवर्नमेंट जिसमें मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स में जो स्पेंड करती है यानी खर्चा करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, द गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन बिल्डिंग, लाइक जैसे बिल्डिंग्स पे स्पेंड कर रही है। ठीक है, मशीनरी पे, जो नई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ रही है उन पे स्पेंड कर रही है, एंड टेक्नोलॉजीज पे कर रही है, एम्ड एट फ्यूचर ग्रोथ। वो क्या है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए जिस पे भी स्पेंड कर रही है सरकार। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म असेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट्स पे जो खर्चा करती है सरकार ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अनलाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? आई होप सभी को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मेक थिंग्स चीपर। ठीक है, लोगों के लिए जो वस्तुएं सस्ती कर दी जाती हैं गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सपोर्ट्स के थ्रू, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम्पल में, थ्रू गवर्नमेंट सपोर्ट कुकिंग गैस सिलेंडर आर मेड चीपर फॉर हाउस होल्ड्स। तो गवर्नमेंट ने जो गैस सिलेंडर है घरेलू उपयोग के लिए जो सस्ते कर दिए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, सब्सिडी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सब्सिडी बोल रहे हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, टैक्स रेवेन्यू। क्या है, टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, द मनी, क्या है इसका मतलब, द मनी द गवर्नमेंट अर्न बाय कलेक्टिंग टैक्सेस। भाई जो हम लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अर्न करती है वहां से। फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी टैक्स लगता है, एंड जो लोग बिजनेस करते हैं उनके ऊपर भी, एंड सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअली टैक्स, बिजनेस टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स से जो भी अर्निंग करती है गवर्नमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इमेजिन आप गए किसी रेस्टोरेंट में, यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर अ मील दैट कॉस्ट 500 रुपीज। ठीक है, आपने एक मील ऑर्डर की, उसकी कॉस्ट क्या है, 500 रुपीज है। योर टोटल बिल
कितना आया आपका टोटल बिल जो है कितना है 500 प्लस 25। ठीक है, कितना है 500 प्लस 25, टोटल कितना हो गया 525 रुपीज, यानी 525 रुपये हो गया। द 25 you paid is collected by the restaurant and given to the government as a tax। तो जो आपसे रेस्टोरेंट वाले ने 25 रुपए जो लिया है वो क्या है, एक टैक्स है। ठीक है, आपसे उसने इंडिविजुअली टैक्स लिया, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो यही होता है टैक्स। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? आप देखते होंगे बिल तो वहां पे लिख के आता होगा जीएसटी, एसजीएसटी करके, सीजीएसटी करके, तो वो क्या है, आपका टैक्स रेवेन्यू ही है। ठीक है, तो वहां पे आप देखते होंगे कि फूड खरीदते हैं या आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो यही चीज है, ये जो 25 रुपीज है ये आपका क्या है, टैक्स लगा है फूड पे। तो वो रेस्टोरेंट वाला क्या है, वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये क्या होता है भाई, इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस। ठीक है, जो टैक्स के अलावा जो मतलब सोर्स से इनकम होती है गवर्नमेंट की, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है टैक्स को छोड़ करके, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे सच एज अ फीस, फीस हो गई। ठीक है, फीस हो गई, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गई। वैसे जैसे चालान कटता है, लोगों के चालान कटते हैं, पेनल्टी लगती है, फीस होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टैक्सेस में नहीं आता। ठीक है, ये विदाउट टैक्सेस होता है, ये अदर देन टैक्स होता है। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम होती है ये, जो कि अदर देन टैक्सेस होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। तो यही लिखा है, इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट, इनकम अर्न बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, देन टैक्सेस। इसमें एग्जांपल क्या, इफ अ जू चार्जेस, ठीक है, किसी भी हम जंग जू में गए, वहां पे जो एंट्री फीस चार्जेस होती है, द मनी इज कलेक्टेड इट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो वो मनी क्या होती है, आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। ठीक है, उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होती है वो टैक्स रेवेन्यू में काउंट नहीं होती है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होती है। तो यही चीज यहाँ पे, इनकम अर्न बाई, जो गवर्नमेंट अर्न करती है फ्रॉम अदर सोर्सेज देन टैक्स, सच एज फाइन, फीस, पेनल्टीज, दैट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे आप किसी भी पार्क में गए, वहां पे फीस है, एंट्री फीस है। ठीक है, जू में गए, वहां पे एंट्री फीस है, और आपकी पेनल्टीज लग रही हैं, फाइन्स लग रहे हैं, चालान कट रहा है, तो ये सारे क्या सोर्सेज हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी न्यू वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी